हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है और इनकी सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और मुझे लगता है कि इनको बैन भी कर देना चाहिए कि ये आगे से इलेक्शन ना लड़ सके। देखिए, केस तो होना चाहिए। लोकसभा के फ्लोर पे बोला गया है तो एक लिमिटेड इम्यूनिटी होती है किसी को भी जो फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे बोला जाता है। और राहुल गांधी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उनको प्रतिनिधि की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मुस्लिम के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या हिंदू के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या हिंदुओं के खिलाफ वो चुने गए हैं। ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। जो अभी रूलिंग पार्टी है भारत देश में, बीजेपी, उसको सांप्रदायिक बोलना शुरू कर देते हैं। सच्चाई ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव को ये लोग बिगाड़ रहे हैं। सर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, आज उसको लेकर कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सच्ची बात कही है, पर वहीं दूसरी तरफ जो है वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर जो केस करने की मांग जनता की तरफ से की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केस तो होना चाहिए। लोकसभा के फ्लोर पे बोला गया है तो एक लिमिटेड इम्यूनिटी होती है किसी को भी जो फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे बोला जाता है। उन चीज़ों को लेकर एक विधायिका से संबंधित एक इम्यूनिटी होती है, लेकिन उस इम्यूनिटी को ये कहीं ना कहीं गलत प्रयोग कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके ऊपर केस तो बनना चाहिए, केस होना भी चाहिए। अब ये कानूनी लड़ाई है, चूँकि किसी पुलिस में ऐसा ये नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट लगे और वो मुकदमा बना दे। जाहिर सी बात है कि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कंप्लेंट जाएगी क्योंकि पार्लियामेंट का एरिया उनका आता है टेरिटोरियली, लेकिन वहाँ कोई एक्शन ऐसा लेगा नहीं। लेगा भी तो वो फिर छाती पीटने लगेंगे कि केंद्र सरकार ने मुझे फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये घूम फिर कर बात ये कोर्ट में आ जाएगी, न्यायालयों में ये होगी। न्यायालय ये देखेगी कि उनकी इम्यूनिटी में आता है, नहीं आता है, और ये उन्माद फैलाने का ये वक्तव्य है, नहीं है। तो कानूनी कार्रवाई तो मेरे हिसाब से बनती है और होनी भी चाहिए और लोगों को जाकर कंप्लेंट कराना भी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली के बाहर जो लोग चाहें वो भी कंप्लेंट कराएं। पहले भी राहुल गांधी ऐसी हरकत कर चुके हैं और उनके खिलाफ पहले भी ऐसा डिफेमेशन का मैटर हुआ था जिसमें उनको सज़ा भी हुई थी। तो ये जानबूझकर ये किन्हीं आकाओं के इशारे पर ये बातें कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में धार्मिक उन्माद इनको नहीं फैलाना चाहिए और एक जन नेता हैं, अगर जन नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी का भी दावेदार बनते हैं, तो इनको अपना मानसिक संतुलन उस तरह से रखना चाहिए कि उस तरह की बातें ना करें और देश की जनता को उस तरह से परेशान न करें या आंदोलित ना करें, उनको भड़काएं नहीं। तो ये सबको साथ लेके चलने वाली बात ये नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से ये किसी के इशारे पे ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि भारत की जनता कहीं से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी भी चाहिए और होगी भी, मुझे ऐसा लगता है, जिस हिसाब से लोग भड़क रहे हैं इनकी बातों को देख के। कई जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हो भी चुका है और इसी के दौरान कुछ जनता का ये भी कहना है कि राहुल गांधी एक तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको वो सिर्फ एक सांसद नहीं रह गए हैं, पर एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं, तो उनकी सदस्यता जो है वो भी रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल, सदस्यता रद्द होनी चाहिए क्योंकि किसी भी सांसद को इस तरह से, हमारे संविधान में इस तरह से प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, अब वो सांसद भी व्यक्ति होते हैं, तो इस तरह का धार्मिक उन्माद अगर फैलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये होनी चाहिए और राहुल गांधी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उनको प्रतिनिधि की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मुस्लिम के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या हिंदू के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या हिंदुओं के खिलाफ वो चुने गए हैं। ऐसा नहीं है। ये धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश है, ये गलत है और इसको रुकना भी चाहिए और ये इनको दोबारा ऐसा करना भी नहीं चाहिए।
चूँकि राहुल गांधी पहले भी ऐसी हरकतें करते रहे, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी आप देखेंगे। उनका जो इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है वहाँ पे सच आ गया। उनके संज्ञान में जो भी मुकदमे हैं तो उन्होंने बहुत सारे मुकदमे, मेरे ख्याल 20, 22, 25 तक मुकदमे उनके खिलाफ है जहाँ तहाँ, तो वो सब की समरी उन्होंने वहाँ फाइल की है। तो ये तो रिपीटेड ऑफेंडर हो गए और एक केस में इनको सज़ा भी हो चुकी है, इनकी सदस्यता भी ख़त्म की जा चुकी है। तो ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। आपको स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, सदन के फ्लोर पर जाकर कोई भी ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात बोल दें या गलत बात बोल दें जिससे कि भारत में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो प्रबल हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए और इसकी मैं तो बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। ये इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, जब से लोकसभा का जो सेशन है वो शुरू हुआ है, राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ है, तब से ही पक्ष या हो या फिर विपक्ष हो, राहुल गांधी और उससे पहले अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी, लगातार जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे जिस लोकतंत्र के मंदिर में उठाने चाहिए, वहाँ कभी फिलिस्तीन के नारे लगते हैं तो कभी ये कहा जाता है कि हिंदू हिंसक है। क्या ऐसा लगता है कि समय के साथ जो समाज, जो हमारे एमपीज हैं जिन्हें देश चुनकर भेजता है, वो कहीं ना कहीं लापरवाह होते जा रहे हैं जनता के प्रति? देखिए, वो अपनी जिम्मेवारी के प्रति तो लापरवाह हैं, ये सीधी सी बात है। और इसमें एक बहुत ही धूर्ततापूर्ण स्टैंड ये लोग लेते हैं और मीडिया के कुछ लोग भी लेते हैं कि वो जो अभी रूलिंग पार्टी है भारत देश में, बीजेपी, उसको सांप्रदायिक बोलना शुरू कर देते हैं। सच्चाई ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव को ये लोग बिगाड़ रहे हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को ये भड़का रहे हैं। अब संसद में, भारत के संसद में, जो कि हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है, वहाँ पर आप फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं तो राजद्रोह के अलावा ये कुछ नहीं है। ये उनको पता भी है कि ये एक सांसदों को हमारे इम्यूनिटी मिली हुई है, लेजिस्लेटिव फ्लोर पे जो भी बोलेंगे उसकी इम्यूनिटी है, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी इम्यूनिटी उनको मिली हुई है। लेकिन ये उसको ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, उस चीज़ को गलत कर रहे हैं और ये कहीं भी किसी तरह से ये विधायिका से संबंधित ये सवाल नहीं है, कोई बहस नहीं है। तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए और अगर आगे बात आएगी तो ये हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को तय भी करेगा और मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये देश को विभाजनकारी शक्तियाँ जो हैं वो इनके थ्रू देश में ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं और इनकी सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और मुझे लगता है कि इनको बैन भी कर देना चाहिए कि ये आगे से इलेक्शन ना लड़ सके। हालांकि वो अंतर्निहित है, अगर आप कोई कन्विक्ट होते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव लड़ने से बैन हो जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त तो नहीं माने जाते हैं। तो उस तरह से मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे देश में जो भी कानून, एग्जिस्टिंग कानून है, वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफ़ी है और उसके अंतर्गत ही कार्रवाई होनी चाहिए। बस ये है कि राज्य सरकार या जो भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग मशीनरी है, उनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि इस चीज़ को का संज्ञान ले और इस पर एक्शन ले। नहीं तो देश की जनता में से कुछ लोगों को आगे आना चाहिए और इस चीज़ के खिलाफ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और ऐसा हमारे कानूनी प्रावधानों में भी है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे संविधान में ऐसा है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम कहीं ना कहीं अपनी जो सामाजिक सौहार्दता है, जो सामाजिक सद्भाव है, उसको डैमेज करने वाले लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं और वो लोग ऐसे हैं जो कुछ और मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर रूलिंग पार्टी को ही कम्युनल बोलने लगते हैं। तो ये गलत है और प्रजातंत्र को बचाने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। सभापति कई बार जो है वो सदस्यता इन लोगों की रद्द भी कर देते हैं, बाहर भी कर दिया जाता है, पर उस समय पर कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। तो सभापति राज्यसभा के हों या लोकसभा के, इन दोनों के पास कितनी पावर है इन लोगों को शांत या सदस्यता रद्द करने के अलावा? देखिए, सदस्यता रद्द करने की तो उनके पास स्पेशल पावर है नहीं कोई। वो उस सेशन में या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। ये हमारे जो राज्यसभा का रूल्स हैं, लोकसभा के रूल्स हैं, संसद के जो रूल्स हैं, उसके अंतर्गत है। तो इनकी सदस्यता
को ख़त्म करने के लिए जो बाकी रास्ते हैं, जैसे इनका कन्विक्ट हो जाए, किसी केस में ये कन्विक्ट हो जाएं, इनको भी पता है कि ये कन्विक्ट होंगे नहीं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी सालों 10 साल, फिर उसकी अपील लगेगी, फिर उसकी हाई कोर्ट की अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट की अपील होगी, तो ये बच के निकल जाते हैं और इस समाज में जहर फैलाकर ये लोग, ऐसे लोग भाग जाते हैं। लेकिन भारत की जनता अब जागरूक हो गई है और ख़ासकर सोशल मीडिया के कारण सब देश के हर कोने में, हर जगह ये दिखाई दे रहा है। तो इसका संज्ञान लोगों को लेना चाहिए और इन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।